आज की कहानी है अमेज़न जंगल की खतरनाक रात। अमेज़न के घने जंगलों में कदम रखते ही कोई भी खुद को दुनिया से अलग महसूस करता है। यहाँ की हरियाली इतनी गहरी है कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। इसी जंगल के एक कोने में एक अजीबोगरीब कहानी छुपी हुई है जो कई लोगों की रातों की नींद उड़ा चुकी है। राहुल एक साहसी व्यक्ति था। उसे रोमांच पसंद था और नई नई जगहों पर जाकर अज्ञात को खोजना उसका जुनून था। जब उसे अमेज़न जंगल में एक रहस्यमय स्थान के बारे में पता चला तो वो खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाया। स्थानीय लोग उसे उस इलाके में जाने से मना करते रहे, लेकिन राहुल की जिद को कोई नहीं रोक पाया। वे कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना ही बेहतर है। राहुल ने अकेले ही जंगल की यात्रा शुरू कर दी। उसके पास सिर्फ एक नक्शा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जंगल की सुंदरता और शांति में वो खो गया था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगा। पक्षियों की आवाजें अचानक गायब हो गई और आसपास का वातावरण भारी और डरावना लगने लगा। शाम होने को आई और राहुल को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी खड़हड़ हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ने सालों से नहीं छुआ। राहुल को ये देख हैरानी हुई, क्योंकि उसके नक्शे में ऐसी किसी जगह का जिक्र नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि वो वहाँ कुछ देर आराम करेगा और फिर अपनी यात्रा जारी रखेगा। जैसे ही राहुल झोपड़ी के अंदर पहुंचा, उसे वहाँ की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और निशान दिखे। ये चित्र किसी प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा करते थे। वहाँ रखी एक पुरानी किताब पर धूल जमी हुई थी। राहुल ने किताब खोली तो उसमें सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ने लायक था। उस पर लिखा था, जो भी इस जंगल के अंधेरे में प्रवेश करता है वो अपनी आत्मा खो देता है। राहुल ने इसे एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो पलटकर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसके दिमाग का खेल है और वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उन आवाजों का पीछा उसे लगातार महसूस हो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कभी कभी पेड़ों की आड़ से आंखें चमकती दिखती, पर जैसे ही राहुल नजर डालता वो गायब हो जाती। राहुल को एहसास हो गया था कि अब उसे रात यही गुजारनी पड़ेगी। उसने एक साफ जगह पर तांबू लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। हर ओर से आ रही विचित्र आवाजें, पेड़ों के पीछे से आती हलचल और हवा में विचित्र सिहरन, सब कुछ उसे डरा रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके तांबू के पास आकर कुछ फुसफुसाया। उसने तुरंत टॉर्च उठाई, पर बाहर कुछ भी नहीं था। आधी रात के करीब राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका तांबू हिल रहा है। वो बाहर निकला और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चारों ओर खड़े पेड़ मानो इंसानों की शक्ल ले रहे थे। उन पेड़ों की छायाओं में उसे इंसानी आकृतियां दिख रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत तांबू में घुसकर बैठ गया, लेकिन अब उसकी सांसें घुट रही थी। वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। सुबह होते ही राहुल ने अपने कदम तेज कर लिए। वो जितना तेज चल सकता था उतना तेज चल रहा था, लेकिन हर दिशा में पेड़ और जंगल उसे घेरते जा रहे थे। अचानक उसे रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो बुरी तरह से थका हुआ और घायल लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। राहुल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ये जंगल तुम्हें अपना हिस्सा बनाने आया है, जैसे मुझे बनाया। राहुल समझ नहीं पाया कि ये आदमी कौन है, लेकिन उसका चेहरा राहुल को कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी उसने गौर किया कि वो आदमी
असल में उसकी ही परछाई थी। वो चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। राहुल ने जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे जैसे वो भाग रहा था, जंगल का घनापन और बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष था। राहुल ने वहां पहुंचने का फैसला किया। शायद उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। मंदिर के अंदर उसे एक मूर्ति दिखाई दी, जो किसी देवता की नहीं बल्कि किसी अज्ञात ताकत की थी। मूर्ति के पास ही एक दर्पण रखा था। जैसे ही राहुल ने उस दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे कुछ परछाइयां दिखाई दी। वो पलटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसे एहसास हुआ कि ये परछाइयां असल में उसकी अपनी ही आत्मा की थी, जो जंगल में खोने वाली थी। वो समझ गया था कि जंगल एक जिंदा इकाई है, जो यहाँ आने वाले हर इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खींच लेता है। वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। राहुल ने आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। चारों ओर सिर्फ धुंध और पेड़ों के बीच से आती चीखें थी। उसे एहसास हुआ कि वो अब इस जंगल का एक हिस्सा बन चुका है। राहुल की आत्मा हमेशा के लिए अमेज़न की इस खतरनाक जंगल में कैद हो चुकी थी, और इस तरह जो भी इस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आप कभी अमेज़न के जंगल के करीब जाए और किसी अजीब आवाज को सुने, तो हो सकता है वो राहुल की आत्मा हो, जो आपको चेतावनी दे रही हो, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि ये जंगल तुम्हें भी अपना हिस्सा बना ले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक और साहसी व्यक्ति उस जंगल में गया। उसने वही झोपड़ी देखी, वही चित्र, वही किताब। जैसे ही उसने किताब का पन्ना पलटा, उस पर नया संदेश लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। अब सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति वापस आ पाएगा, या वो भी उसी रहस्यमय अंधेरे का शिकार हो जाएगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ?